हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस गाइडलाइंस। अब होगा जीके पढ़ना आसान। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में भी। टेलीग्राम में हर वीडियो की PDF दी हुई रहती है, तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का तो पहला पार्ट देख लें। तो आज हम देखने जा रहे हैं पादप जगत का वर्गीकरण पार्ट 2, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम पार्ट 2। तो दोस्तों अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर पहला पार्ट देख सकते हैं। और अगला पार्ट भी इसी से रिलेटेड रहेगा, यानी कि पादप जगत का वर्गीकरण से रिलेटेड रहेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर भी कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, विषाणु माने जाते हैं यानी कि वायरस माने जाते हैं सजीव पदार्थ निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, या ऑप्शन डी सजीव जो गुणन की शक्ति खो देते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं। तो एंजाइम किस में नहीं होते हैं? ऑप्शन है शैवाल में, विषाणुओं में, लाइकेन में, जीवाणु में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणुओं में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। TMV शब्द संबंधित है किससे है? तो जीवोत्पत्ति से, जैव विकास से, विषाणुओं से, विषाणुओं के प्रजनन से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विषाणुओं से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे होता है? ऑप्शन है जीवाणुओं, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विषाणु से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन है मेम्स, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, चेचक। तो यह उत्तर हो जाएगा इसका नंबर बी, हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चेचक के लिए टीके का विकास किया था किसने किया था? मिल्स्टीन ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड ने, वॉक्समैन ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने खोज की टीबी का टीका, एड्स का टीका, पोलियो का टीका, चेचक का टीका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेचक का टीका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, जीवित शरीर में, पानी में, चीनी के विलयन में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवित शरीर में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, ये क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं, ये गुणन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्जीव इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं या हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो एंजाइम किस में अनुपस्थित होते हैं? देखिए कवकों में, विषाणुओं में, स्लाइम मोल्ड्स में, या जीवाणुओं में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणुओं में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एड्स के कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, उच्च रक्तदाब, राइबोफ्लाविन की कमी, या जीवाणुओं में संक्रमण, जीवाणु संक्रमण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, T4 लिम्फोसाइट की कमी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एड्स का कारण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? क्षय रोग, अतिसत, कैंसर, एड्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA
दोहरी सूची RMA, ऑप्शन सी एक सूची DNA और ऑप्शन डी दोहरी सूची DNA। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सूची RNA। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एड्स का कारण है, तो इसका कौन कारण है? बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस। अगला क्वेश्चन है, इबोला क्या है? एक कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है या वायरस है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक वायरस है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, श्वसन संपर्क से, कीटों से, असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। विषाणु में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और हाइड्रोकार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सार्स क्या है? तो एक संगठन है, विषाणु जनित रोग है, युद्धपोत है, संचार प्रणाली है। तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, विषाणु द्वारा जनित रोग। अगला क्वेश्चन है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो ऑप्शन है विषाणु से, जीवाणु से, कवक, शैवाल से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ऑप्शन है चेचक, यक्षमा, मलेरिया, हैजा। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चेचक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व क्या है? तो तत्व है इसका विषाणु, जीवाणु, फफूंदी, शैवाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फाइकोलॉजी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? काइटिन, सुएरिन, सेल्यूलोज या क्यूटिन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रा की 17वीं कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो ऑप्शन है यूक्लोरेला, नोस्टॉक, इलोथ्रिकस, अस्पायरोगाइरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्लोरेला, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। ऑप्शन है कवक के कारण, आवृत बीजियों के कारण, शैवालों के कारण और ब्रायोफाइटा के कारण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शैवालों के कारण सरगासो समुद्र का नाम पड़ा, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। गलगन रोग से
बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है दोस्तों? सल्फर, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो इसका ऑप्शन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो ऑप्शन है एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, आयोडीनियम, यूलोथ्रियस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेमिनेरियम, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से, लाइकेन से, शैवालों से, जलीय शैवालों से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री शैवालों से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सौपोषी है? तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो ऑप्शन नीलहरित शैवाल, राइजोबियम स्पीसीज, ऑप्शन सी है कवक मूल कवक, फिर ऑप्शन डी है एजोटोबैक्टर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नीलहरित शैवाल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों प्रश्न, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लोरेला, ओडोगोनियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरेला। लाल सागर का नाम किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन है मॉस, शैवाल, कवक, जीवाणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल। एगार एगार किसके तैयार होता है? तो ऑप्शन है शैवाल, लाइकेन, कवक, ब्राइफाइटा। तो इसका सही उत्तर है शैवाल। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? एल्गी, फंजाई, मोसेस, फर्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंजाई। अगला क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन है लिपिड्स, सेल्यूलोज, प्रोटीन, और ऑप्शन डी है काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कवकों के द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो ऑप्शन है ग्लाइकोजेल के रूप में, तेल कार्यों के रूप में, स्टार्च के रूप में, अल्कोहल के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजेन के रूप में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी कवक सदैव होते हैं परजीवी, स्वपोषी, विविधपोषी, मृतजीवी, मृत परजीवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविधपोषी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइको राजा सजीवी संबंध होता है? ऑप्शन है शैवाल तथा ब्राइफाइट्स के बीच, कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच, शैवालों तथा
जिम्नोस्पर्म के जड़ों के बीच, शैवाल तथा कवकों के बीच। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाता है। तो ऑप्शन है कॉर्टिकोल्स, जूफिलस, सॉक्सिकोल्स, कोप्रोफिलस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्टिकॉल्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं सॉक्सिकॉल्स, टेरिकॉल्स, कॉर्टिकॉल्स, कोप्रोफिल्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोप्रोफिलस, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? शैवाल में, बराफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवक। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आलू का लेड ब्लाइट उत्पन्न होता है एल्बियूगो कैटिडा द्वारा, फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्म द्वारा, फाइटोपथोरा इंस्टेंस द्वारा, या ऑल्टनेरिया सोलेनाई द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है राइजोफस, स्टोलनिफर, ऑप्शन बी है जायगो सैक्रोमाइसीज, ऑप्शन सी है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, और ऑप्शन डी है साइक्रोमाइकोडिस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेनिसिलियम क्या है? विषाणु है, शैवाल है, कवक है, जीवाणु है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह एक कवक है। पेनिसिलियम एक कवक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पेनिसिलियम की खोज किसने की है? तो ऑप्शन है चार्ल्स गुडियर, माइकल फराडे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या ऑप्शन डी विलियम हार्वे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है, अर्गोट प्राप्त होता है किससे? तो राइजोबियम से, क्लेविसेप्स से, फाइटोमोनस से, एल्बियूगो से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्लेविसेप्स से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो पेनिसिलियम एक्सपेंसम से, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, पेनिसिलियम टोनेटम से, या पेनिसिलियम कोलेबिफॉर्म से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जब गेहूं के गुथे हुए आटे की ईस्ट कोशिका मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती हैं, क्योंकि ईस्ट बेंजोइक अम्ल पैदा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है, ईस्ट कोमल होता है और आटा भी कोमल हो जाता है, ईस्ट एसिटिक अम्ल तथा अल्कोहल पैदा करता है जो रोटी को मुलायम बनाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में कायिक जनन होता है। तो ऑप्शन है मुकुलन द्वारा, एकाइनिड्स द्वारा, एप्लाजोस्पर्म द्वारा या एस्कोस्पोर्स द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन द्वारा। इसी के साथ आज का प्रश्न समाप्त होता है दोस्तों। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में सारे वीडियो का PDF दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका अगला भाग देखेंगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।